दोस्तों, आपके घुटने में दर्द है और वहाँ पर स्वेलिंग रहता है। डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि आपको आइस पैक से सिकाई करना है और जब आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं आपको हीटिंग पैड से सिकाई करना है। तो यहाँ पर 2 बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा ऊँचे ग्रेड के होते हैं, वो हमेशा जो बोलते हैं उसी को हम मानते हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि अगर आपके घुटने में भी दर्द है या किसी भी जगह पे दर्द है, तो हमें कब आइस से सिकाई करना चाहिए और कब उसे हम हीटिंग पैड से सिकाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह कन्फ्यूजन रहता है हमारे कंसल्टेंसी में जब आते हैं तो वो ये इसको क्लियर करना चाहते हैं कि रियली में उनको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज मैं यही क्लियर करने वाला हूँ, किन व्यक्ति को आइस पैक से सिकाई करना चाहिए और किन व्यक्ति को हीटिंग पैड से सिकाई करना चाहिए। देखिए, पेशेंट का कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमें आइस से करना है कि हीटिंग पैड से करना है। सपोज करें अगर कोई व्यक्ति को खेलने के क्रम में, दौड़ने के क्रम में या फिर चोट लगने में वहाँ पे स्वेलिंग हुआ है और दर्द हो रहा है और वह स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है, तो उसे हम शुरुआत के उस दिन से लेकर के अगले 15वें दिन तक, मैक्सिमम 15वें दिन तक, ऐसे तो 7 दिन ही या 10 दिन ही कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम 15वें दिन तक जो सेकाई करेंगे उसे हम आइस पैक से सेकाई करेंगे। और आइस पैक के लिए कोई भी आपके फ्रीजर में बर्फ होगा, उस बर्फ को किसी भी पॉलीथीन में निकाल लें या फिर कपड़े के किसी एक थैली में निकाल लें और उसे अपना घुटने पर या फिर जहाँ पर भी आपका इंजरी हुआ है वहाँ पर आप सेकाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बड़े-बड़े डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि आइस से सेकाई करना होता है, तो वैसे लोग भी यह मानते हैं कि नहीं आइस से ही सेकाई अच्छी बात होती है। एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी ये है कि अगर आपका केस यानी कि आपका इंजरी पिछले साल भर से चला आ रहा है, साल भर पहले हुआ था और अभी भी उसमें सूजन रह रहा है, तो आपको हीटिंग पैड से सेकाई करना है, ना कि आइस पैक से। यानी कि क्रोनिक केस में जो लंबे समय से बीमारी आ रही है, उसमें हम हीटिंग पैड से सेकाई करेंगे और एक्यूट केस में जो हमें तत्काल अभी हुई है, उसमें हम आइस पैक से सेकाई करेंगे। अब यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हमें दर्द तो हुआ था आज से 6 महीना पहले, उसमें स्वेलिंग हुआ था, हम आइस से सेकाई किए थे, हमारा ठीक हो गया था। अभी मेरा कंप्लीटली ठीक रह रहा था, अभी फिर मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमारा फिर से स्वेलिंग हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में भी आपको आइस से ही सेकाई करनी है। जनरली मैं जो देखा हूँ, वो हमारे घुटने में जो मेनिस्कस होता है, वह टियर हो जाता है, तो वहाँ पर आइस से सेकाई करनी होती है अगर आप री-इंजरी हुआ है तो। क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसका मतलब कि आप बार-बार रिपीटेड उसको इंजर्ड कर रहे हैं। खेलने के क्रम में या कूदने के क्रम में, जंपिंग में या फिर सीढ़ियाँ से उतरने के क्रम में, पैर ट्विस्टिंग के क्रम में या फिर बहुत देर तक आप वॉकिंग कर रहे हैं, उसके क्रम में अगर हुआ है, तो आपको आइस पैक से सिकाई करना है और वह सिकाई उस दिन से लेकर के 7वें दिन तक ही करना है। उसके बाद उसको कम करने के लिए आप हीटिंग पैड का सिकाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक्यूट फेज़ के केस है, तो उसमें आपको उस दिन से लेकर के फर्स्ट डेट से लेकर के 15 डेज तक मैक्सिमम आप आइस से सिकाई कर सकते हैं। और अगर आपका क्रोनिक केस है, जैसे मान लिया जाए कि किसी को मेनिस्कस टियर साल भर पहले हुआ था और वो जो दर्द हो रहा है, वो अभी भी दर्द हो रहा है और वहाँ पर स्वेलिंग भी रह रहा है, तो उसे हम हीटिंग पैड से सिकाई करेंगे। कुछ-कुछ तेल का उपयोग भी हम कर सकेंगे, पहले तेल का मसाज करके उसके बाद सिकाई करेंगे ताकि हमारा वहाँ पर का सूजन कम हो सके, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज का सही बेनिफिट उठा पाएँगे। और दूसरा जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली क्या होता है कि वो हमें धीरे-धीरे दर्द बढ़ते रहता है, उसमें इंजरी नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे दर्द बढ़ते रहता है, कभी हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ दवा खाए, उसके बाद फिर आए। वह जो दर्द है, उसमें आपको आइस पैक से सेकाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हीटिंग पैड से ही सेकाई करना है। कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके घुटने में दर्द है, तो आप अरंडी का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अरंडी का किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मेरे पास जो था मैं दिखा दिया। किसी भी कंपनी का आप अरंडी का तेल ले सकते हैं, उसके बाद हीटिंग पैड से सेकाई कर सकते हैं। इससे भी आपका घुटने का सूजन कम होगा और जब तक सूजन कम नहीं होगा, तब तक हम उसे ठीक नहीं कर पाएँगे क्योंकि सूजन कम नहीं होगा, तो हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाएँगे सही तरीके से और एक्सरसाइज़ सही तरीके से नहीं करेंगे, तो हमारा
कंप्लीटली वो ठीक नहीं हो सकेगा। या फिर दूसरा जो उपाय है, वो ये है कि हम ऑलिव ऑयल, मैं कई वीडियो में इसके बारे में बताया हूँ। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास से घर में होगा या फिर ग्रोसरी स्टोर से ला करके उसे आप चारों तरफ से, घुटने के चारों तरफ से लगा लें और वहाँ पे 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आप हीटिंग पैड से भी सेकाई कर सकते हैं। उससे भी आपके घुटने का दर्द और वहाँ पर जो सूजन है, वह भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि सूजन को कम करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एक्सरसाइज़ तो हम करेंगे, लेकिन पहले सूजन को कम करने के लिए कुछ उपाय करेंगे, वहाँ पे सिकाई करेंगे ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से हो सके वहाँ पर, और हम एक्सरसाइज़ जब करें तो उसका सही बेनिफिट हमें मिल सके। क्योंकि मैं जानता हूँ घुटने के दर्द से परेशान आज भारत में बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से कन्फ्यूज़्ड हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको यह ज़रूर कन्फर्म हो गया होगा कि आपका केस, आपका स्थिति किस कंडीशन में है, उस कंडीशन में आप उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर एक्यूट फ़ेज़ में है, तो आपको आइस पैक से सेकाई करना है, उस दिन से लेकर जिस दिन से आपका इंजरी हुआ है, उस दिन से लेकर के मैक्सिमम 15वें दिन तक। और अगर आपका क्रोनिक है, यानी कि बहुत दिनों से वह दर्द चला आ रहा है, उसके बाद भी वहाँ पर स्वेलिंग है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हीटिंग पैड से सेकाई करना है, कोई भी ऑयल लगा करके, अरंडी का हो या फिर जैतून का तेल हो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि घुटने से रिलेटेड जितने भी तरह का इन्फॉर्मेशन है, आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको सचमुच में घुटने के दर्द को कंप्लीटली ठीक करना है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो है, मैं उसका लिंक दे देता हूँ। आप घर बैठे ही एक्सरसाइज़ करें और उसे कंप्लीटली ठीक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।